कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर में काट के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? बेअकल हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। पर नहीं बनना, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी। मेरा जो मैंने वो ना करूँ मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। ये आईआईटी करेगा और तू वापस हॉस्टल जाए। आईआईटी नहीं करेगा, आईआईटी करेगा पर नहीं करेगा यार। समाज, माता पिता और टीचर का बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा दबाव होता है, कभी भी अपने सपने के बारे में सोचते ही नहीं और लास्ट में उनके पास 2 ही रास्ता बच जाते हैं। पहला तो ये कि बिना पसंद का काम करना जो कभी करना नहीं चाहते और करने को उसका मन नहीं करता है, और दूसरा ये कि अपने सपने को छोड़कर घुट घुट के जीना। एग्जाम और मार्क्स का इतना ज्यादा दबाव है कि कभी भी अपने सपने के बारे में सोचने का मन ही नहीं करता है। माता पिता के सपने को पूरा करना और समाज में अपना इज्जत बनाए रखने के लिए कभी भी अपने सपने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। जितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही तेजी से इंडिया में सोसाइटी केस बढ़ रही है, और रीजन क्या है? समाज का दबाव। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है। क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है? क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे? समाज, माता पिता और टीचर का अपने बच्चे के ऊपर मार्क्स लाने के लिए इतना ज्यादा दबाव रहता है कि कभी भी अपने सपने के बारे में ना माता पिता से और ना ही कभी किसी दोस्त से बता पाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएगा, लोग क्या सोचेगा, क्या बोलेगा लोग। एक रिसर्च किया गया तो उसमें पाया गया कि बच्चे का सोचने की क्षमता उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है, क्योंकि उन्हें सोचने से दूर रखा जाता है। लेकिन क्या समाज की वजह से बच्चे अपने सपने से पीछे हटते हैं? एक प्यारा सा बचपन सिराज 8 साल का बच्चा अपने छोटा सा सपने के साथ जीता था। वह एक क्रिकेटर बनना चाहता था। वह स्कूल में पढ़ने जाता था और जब लंच होता था तो क्रिकेट खेलने चल जाता था, और जब मैच को जीत कर आता था तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती थी। लेकिन कभी कभी जब लंच टाइम लेट से आता था तो टीचर उसे बोलते थे और डांट भी देते थे। एक दिन उसके गली में क्रिकेट खिलाया जा रहा था और सिराज भी उसमें खेलने गया था, और सिराज मैच में अच्छा खेल रहा था और सिराज खुश भी था क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो मानो तो उसकी खुशी छीन सी गई। उसके पापा ने ये कहा कि क्रिकेट खेलने और बैट भाजने का समय नहीं है सिराज, पढ़ाई में टॉप करोगे तो इंजीनियरिंग बनोगे और नौकरी करोगे, और ये क्रिकेट खेलने से और बैट भाजने से तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सब बात सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थे। मोहल्ले के एक आदमी जो दूसरे के घर के सपने के ऊपर हमेशा राय दिया करते थे, उन्होंने भी यही कहा कि क्रिकेट खेलने से कुछ नहीं होगा, उससे बोलो नौकरी करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, वरना जिंदगी भर बैट भाजता रह जाएगा और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सिराज छोटा था लेकिन ये सब बात उसके दिल पर लग गई थी। जिंदगी में पहली बार सिराज ने अपने सपने को दबता हुआ देखा और अपने सपने को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। सिराज अब 15 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी उसने क्रिकेट को नहीं छोड़ा था। उसके स्कूल के हर टीचर उससे यही बोलते थे, ये क्रिकेट खेलने का समय नहीं है सिराज, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ, वरना जिंदगी भर क्रिकेट खेलते रह जाओगे और अपना पूरा जिंदगी क्रिकेट खेलने में निकाल दोगे। अब दोस्तों को भी माता पिता सिराज के माता पिता को ज्ञान देते थे। शर्मा जी का बेटा ने 95% मार्क्स लाया है और वो IIT का तैयारी कर रहा है, तुम्हारे बेटे को भी यही करना चाहिए, उससे बोलो अच्छा से पढ़ाई करने के लिए। सिराज के आसपास और हर जगह से एक ही आवाज आ रही थी, मार्क्स 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 और सिर्फ मार्क्स। अब धीरे धीरे सिराज अपने सपने से दूर होने लगा और उसे भी लगने लगा क्रिकेट समय को बर्बाद कर देगा। अब सिराज का एक ही मकसद बन चुका था कि अब की बार एग्जाम में टॉप करेंगे, और जब सिराज पढ़ाई कर और एग्जाम में 90% मार्क्स लाया, उसका घर खुशी मना रहा था और सिराज एक अजीब सी खुशी और उदासी के बीच फंसा हुआ था। सिराज ने समाज और अपने माता पिता के खुशी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में आ चुका था, और उसके कॉलेज के हर दोस्त उससे यही पूछते थे कि पैकेज कितना का बनेगा। और फिर 4 साल बाद एक सिराज को एक छोटा सा नौकरी मिल जाता है, जिसे सिराज के घर वाले बहुत खुशी थे, और उसका समाज वाला लोग सिराज को एक आदर्श लड़का मानते थे लोग। लेकिन सिराज की खुशी उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं था। और फिर कुछ सालों बाद सिराज की शादी हो जाती है, और शादी बाद जिम्मेदारी का नया दौर चालू हुआ। घर का खर्चा, बिजली बिल और एक अच्छा जिंदगी बनाने के लिए बोझ सिराज के कंधे पर आ चुका था। एक दिन उसके ऑफिस के लोग उससे बोलते हैं, प्रमोशन पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वरना तुमसे आगे निकलने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं। सिराज ने फिर दौड़ना चालू किया। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, रात को 10 बजे घर आना और खाकर सो जाना, और फिर सुबह उसी साइकिल को अपनाना। सिराज का जिंदगी का यह रूटीन बन चुका था। शादी से पहले कभी कभी सिराज को क्रिकेट का ख्याल आता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक यादें बनकर रह गई थी। एक दिन उसकी वाइफ कहती है, सिराज कभी कभी तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखती हूँ, क्या बात है?
सिराज बोलता है कुछ नहीं, बस काम आजकल कुछ ज्यादा हो गया है। सिराज अब 35 साल का हो चुका था, हर दिन नौकरी पर जाना और वह हर काम करना जो उसको करना चाहिए था, लेकिन सिराज खुशी नहीं था। एक दिन उसका बेटा उससे पूछता है, पापा आपने सिर्फ नौकरी ही क्यों किया और कोई काम क्यों नहीं किया? सिराज एक पल के लिए चुप हो गया, फिर एक फेक मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा मैं वही हूँ जो मुझे बनना था। लेकिन सिराज के अंदर ही अंदर पता था आज जो मैं बना हूँ मेरे सपने का नतीजा नहीं है बल्कि समाज का नतीजा है। और चुपके से अपने रूम में जाता है और पुरानी अलमारी में से अपना जीता हुआ मेडल और प्राइज निकालता है और उसे देखने लगता है। हर एक मेडल, हर एक प्राइज उसको बचपन वाले सिराज की याद दिला रही थी, जो खुशी था अपने ख्वाबों में जीता था, जिसका सपने थे, जिसे वो जीना चाहता था। सिराज अब 60 साल का हो चुका था और वो अपना नौकरी छोड़ चुका था। एक समय उसके पोते ने उससे पूछता है, दादाजी आपके बचपन का सपना क्या था? सिराज फिर उसी फेक मुस्कान के साथ बोलता है, बेटा बस तुम्हारा खुशी देखना। लेकिन सिराज के अंदर ही अंदर भी उसके दिल में एक ही बात गुज रही थी, मैंने क्रिकेट छोड़कर गलती की। उसने पूरी जिंदगी एक उदासी और एक खामोशी में निकाली। वह एक मशीन बन चुका था जो अपने बचपन के सपने को छोड़ चुका था। समाज और टीचर का तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि हमारे माता पिता हमें नहीं समझ सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन माता पिता भी क्या करें, उनके अंदर भी एक डर है, और मेरा बेटा बेटी फेल हो जाएगा तो समाज के लोग क्या बोलेगा, क्या सोचेगा लोग। यही डर की वजह से बच्चे के ऊपर दबाव बनाते कि बेटा कुछ भी हो जाए फेल मत होना। वह देख शर्मा जी के बेटा ने 90% मार्क्स लाया था, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और हमारे भरोसे पर तुम खरा उतरना। 90% माता पिता अपने बच्चे से पूछते ही नहीं कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा क्या सपना है, बल्कि यह कि समाज के लोग जो बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को यह करना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, ये काम में बहुत पैसा है, ये काम उसको करना चाहिए। और यही सब बात आकर हमारे माता पिता हमसे बोलते हैं कि बेटा तुम यही काम करो, ये काम अच्छा है, और करने के लिए भी बोलते हैं जो बच्चा नहीं चाहता है करना। लेकिन बच्चे भी क्या करें, अपने माता पिता की खुशी के लिए वह यह काम करता है। कुछ तो माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बचपन के सपने अपने बच्चे के ऊपर रख देते हैं, और जो बच्चा वो करना नहीं चाहता है। बचपन का सपना था डॉक्टर बनना, अब ये सपना मेरा बेटा पूरा करेगा। लेकिन उस बेटे का भी ना कोई सपना होगा, उस सपने का क्या? आखिर तुम्हारा बेटा भी अभी बचपन में ही है ना, उसका भी मन होगा कुछ न कुछ करने का। जैसे अपने बचपन का सपना आप पूरा नहीं कर पाए तो कम से कम अपने बच्चे का सपना पूरा करने दो, उसकी मदद करो, उसकी सपोर्ट करो, बल्कि अपना सपना अपने बच्चे पर क्यों थोप देते हो? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे माता पिता गलत होते हैं, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को समझते हैं, अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। अब मैं यह भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे माता पिता को हमारा फिक्र नहीं होता है, बल्कि हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं कि हमारा बेटा जिंदगी में कुछ कर ले। लेकिन समाज के लोग हमारे माता पिता के दिमाग में ये बैठा देते हैं कि तुम्हारा बेटा ये करेगा तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे बेटे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजो, तुम्हारा बेटा ये कोर्स करेगा तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे बेटे को ये कोर्स करना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ना आप गलत है और ना ही आपके माता पिता गलत है, क्योंकि आपके माता पिता को पता ही नहीं होता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए और भी रास्ते हैं, और भी बहुत सारे काम है जिससे आप सक्सेसफुल बन जा सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इसलिए वो लोग भी वही कहते हैं करने के लिए जो समाज के लोग बोलते हैं करने के लिए। यहाँ पर मैं एक बात यह भी बताऊंगा कि हमें समाज के दबाव से बचने के लिए हमें एक रास्ता भी चुनना होगा। कभी कभी समाज के लोग और हमारे माता पिता और हमारे टीचर हमें वैसे ऐसी बात बताते हैं जो उन्हें दिखती है, हमें नहीं दिखती। इसलिए मैं बोलता हूँ उनके द्वारा कहे गए हर बात को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी बात को समझना है कि क्यों कह रहे, किसके लिए कह रहे, ये करने से तुम्हारे जिंदगी में क्या होगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि अपने सपना को कैसे पूर्ण करना है, क्यों करना है और कैसे पूरा करना है। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर करो जिसको ये सब पता नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।